हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा हो लेकिन वो अकेले रहते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 21 से लेकर 27 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं और आपके प्रति लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। आपके पर्सन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो जेमिनाई पर्सन के लिए देख लेते हैं, जेमिनाई पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी दुविधा में है। उन्हें लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये कन्फ्यूज़न दूर होगी, कब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, कब उनका छटना होगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो लगातार वेट और इंतजार कर रहे हैं। कभी आपका फ़ोन, अगर किसी का फ़ोन आता है तो कभी फ़ोन देखते हैं, मैसेज देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, और कभी अगर कोई डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर भागते हैं, दौड़ते हैं कि क्या पता आप चीज़ों को सही कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ वो काफ़ी जो आपके पर्सन है काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है उन्होंने सोचा है, उन्होंने महसूस किया है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई भी हेरा फेरी उसके अंदर नहीं होती, तो पुरानी बातों को भुलाते हुए, चाहे पास्ट में कुछ भी रहा है, नए सिरे से, चाहे आप इस रिश्ते में कितने ही दिनों से एक दूसरे के साथ रहे हैं, कितने ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो लेकिन आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत वो करेंगे। तो उनके साथ, आपके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, और होटल में खाना पीना करना, गेट टुगेदर करना, पिकनिक पार्टी में जाना, अगर ये धीरे धीरे करके इन बातों को शुरू से शुरू करेंगे तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। एक नए पर्सन की तरह नई एनर्जी के साथ पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा है, ये भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, क्योंकि जो ये एनर्जी है नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, और ये जो एनर्जी है काफ़ी मतलब एजड दिखाई दे रहे हैं, एज में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि ये भी रीज़न रहा हो, लेकिन नए सिरे से वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि जो वेट और इंतजार है जो बहुत दिनों से ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, तो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो अब देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं।
जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, क्योंकि जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है, काफ़ी डरे हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि आप जो उनके जो जेमिनी है वो हमेशा अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, अपने झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर इसका ध्यान ही नहीं देते कि रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चली हुई है। तो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है। तो वो चाहते हैं कि आप कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। जो भी परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है उनका छठ ना करें, उनको ख़त्म करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सीधे, सरल और इजी वे में आगे बढ़ें। चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन अपने आप को हील करें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिव सोच सके। और अगर बिना किसी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को नए सिरे से, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि चाहे रिश्ता कितना ही पुराना है, लेकिन नई एनर्जी, नए जोश के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो अभी भी रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। चाहे इस काम करने, वो चाहते हैं कि चाहे इस काम को करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का सहारा लेना पड़े, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े, फैमिली का, परिवार का सपोर्ट लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी मदद लेंगे। तो अभी भी रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और जो भी जिस चीज़ में भी कंफ्यूजन रही है, अगर वो कोशिश करेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, ऐशो आराम, सारी चीज़ फिर से इस रिश्ते में मिल सकती है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि वो कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें और नए सिरे से चीज़ों को सही कर दें। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद, आशीर्वाद लें। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो उनको महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी रही है, चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक या कोई माता पिता, बड़ा बहन भाई, जो मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे तो नया रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, नई शुरुआत कैसे होगी, नई बिगनिंग कैसे होगी। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए, बदलते हुए या कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने का सोच रहे हैं। ताकि क्योंकि अभी भी वो अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम अभी भी बना हुआ है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता, यही एक्शन चाहते हैं वो कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, खुशहाली आए इस रिश्ते में। तो इसी के साथ वो यही एक्शन चाहते हैं कि पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ा जाए। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा आप चाहते हो और आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप हर्ट हैं, अभी दुखी हैं, परेशान हैं, मन मुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी किसी से बात नहीं करना चाह रहा है। ये रिश्ता जो है, ये कार्ड जो है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ इसलिए ना तो आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना किसी की मदद मिल रही है। तो अगर आप भले ही अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो अभी भी काफ़ी चीज़ों को
हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन आपको पहले इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी, इस परेशानी, प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए, और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती आप मुड़कर मत देखिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, मनमुटाव है, आप अब भरोसा नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते, तो जो है डाइवोर्स लीजिए। लेकिन जैसे तैसे भी हो सके इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बिलीव या भरोसा करेंगे, तो काफ़ी हद तक अभी भी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आपने ये ठान लिया है, ये सोच लिया है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है इस रिश्ते में, परेशानियों के सिवाय, दिल टूटने के सिवाय कुछ भी उन्हें नहीं मिला है, तो जो है यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इसको ख़त्म कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।